अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो आ जाए तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जब हम डिटर्मिनेंट लें किसी मैट्रिक्स का और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वो कोई ना कोई डिजिट हो, वो कोई भी डिजिट हो सकता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको इसकी दे देती हूँ। ये मैंने एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया था ना, जो डिटर्मिनेंट है वो -8 आया है, तो ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अगर यहाँ ज़ीरो आता तो फिर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके बताती हूँ। अब ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। 4x - 2y = 3 - 2x + 1y = 5। जब इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगी तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से -2, यहाँ से -2, यहाँ से 1, और यहाँ से x y आ जाएगा, और यहाँ जो b मैट्रिक्स है वो 3 और 5 आ जाएगा। अब इसका अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया है ये 4 - 2 तो क्रॉस में जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम a को d के साथ करते हैं, b को c के साथ करते हैं, मिड में माइनस का साइन लगता है, तो 4 माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ से आ गया 4, ये प्लस माइनस -4, जब इनको माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। अब जब इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है तो इसका मतलब जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो तब हमारे पास वो मैट्रिक्स जो होती है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। When the matrix is singular matrix, then we cannot find A inverse। जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होती है फिर उसको हम आगे A इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट, क्योंकि ये सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है। अब मैं आपको नॉन सिंगुलर की एग्जांपल बताती हूँ। x - 3y = 0, 2x + y = 7। अब इसको जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, यहाँ 1 आ गया, ये यहाँ से -3 आ गया, ये यहाँ से 2 आ गया, y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ से 1 आ गया। यहाँ ये x y दोनों है तो x में यह आ जाएगा b = 0/7। अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 1 × 1 -3 × 2, यहाँ से 1 आ गया, ये माइनस बीच में आ गया, यहाँ से -6 आ गया, माइनस प्लस, तो यहाँ से 7 आ गया। अब यहाँ जो 7 आए दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स हमारे पास थी इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर आ जाते हैं, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हम उस मैट्रिक्स का A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए। A इनवर्स का फार्मूला है A इनवर्स = 1/A डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में यहाँ वो आंसर लिखेंगे जो डिटर्मिनेंट का आएगा, एडजॉइंट ऑफ A। अब मैं आपको बताती हूँ एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जब मैं इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करूँगी तो एडजॉइंट A = यहाँ पे हम फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशंस चेंज करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 3 होता, तो ये 3 यहाँ आ जाता, ये 2 यहाँ आ जाता, लेकिन यहाँ 1 है, हमने इन दोनों की पोजीशंस चेंज की और सेकंड और थर्ड के साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ -3 है तो ये +3 हो गया, या +2 है तो ये -2 हो गया। अब अगर मैं फार्मूला में पुट करूँ तो A इनवर्स = 1, यहाँ 7 A डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया 7, तो ये हमने यहाँ 7 पुट कर लिया, और ये एडजॉइंट आ गया, ये पुट कर लिया। अब हम इसको आगे इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब ये मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, x - 3y 2x + y = 7, ये वाली इक्वेशन ली। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ, तो 1 -3 -2 1, यहाँ से मैंने ले लिया x/y और यहाँ से 0/7। अब ये a से यहाँ पे a आ गया, यहाँ क्रॉस आ गया, b सॉरी। अब ax × b, अब यहाँ पे सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी विल मल्टीप्लाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड। हमारे पास मैथ्स में ये रूल होता है, जो हम इक्वेशन के एक साइड पे काम करते हैं वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी हमें करना पड़ता है। तो अगर यहाँ से हम इस A को फिनिश करेंगे तो इस A का ऑपोजिट होगा A इनवर्स, तो A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो A और A इनवर्स एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ से आ गया x = A इनवर्स b। अब यहाँ पे x = ये A इनवर्स की वैल्यू हो गई, और ये B मैट्रिक्स थी 0/7, ये लिख दिया। अब इसको बाहर ही रहने देंगे, इस फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर इस फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर इस सेकंड को सेकंड के साथ, बीच में प्लस का साइन आएगा।
1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7। फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से 21 आ गया, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 7 आएगा। 0 की जो है कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कुल इक्वल टू नथिंग होता है, तो 21 और 7 आ गया। फिर इस 1/7 को अगर हम इनके साथ डिवाइड करेंगे तो 21/7, 7/7, तो 7 7 कैंसिल हो गए, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। यहाँ से हमारे पास 3 और 1 आ गया। तो ऐसे कि x और y हमारे पास 3 और 1 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 1। तो x और y हमने सॉल्यूशंस जब हम लीनियर इक्वेशन का सिस्टम को समझ रहे थे तो वहाँ पे था कि हम इसको सॉल्यूशन इन्वर्जन मेथड के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे कि हमें जो है एक ऑर्डर पेयर चाहिए। सॉल्यूशन सेट में हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे जो कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई था। यहाँ पे 3 और 1 आ गया, x की वैल्यू 3, y की 1। तो इसका मतलब ये 3 और 1 एक ऐसा ऑर्डर पेयर हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आया है जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो जो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये था हमारे पास इन्वर्जन